Good morning, students. Myself, Binay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Students, today we are going to read the chapter The Sound of Music from your Beehive book. This is the part 1 that's named Evelyn Gillenny Listens to Sound Without Hearing It. Dear students, if you like this video, please like and subscribe it. So let's start the chapter. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है इवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें बताया गया है कि इवेलिन ग्लेनी जो कि एक स्मॉल गर्ल होती है और उसकी हियरिंग पावर जो है बाद में जो है समाप्त हो जाती है, जिसके बावजूद भी वो लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, फिर भी वो साउंड को बिना सुने हुए उसको क्या करती है, वो सुनती है। सबसे पहले हम अबाउट द चैप्टर के बारे में देखते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें राइटर ने ये बताया है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसके सुनने की जो क्षमता थी उसे ले लिया। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने अपने पीछे एक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण चीज़ को जो है उसने छोड़ दिया। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं वो क्या करती है, फील्स, महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और उसे बहुत ही गहराई से महसूस करती है। देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की भी अपेक्षा, एक आम इंसान की अपेक्षा वो बहुत गहराई से उस साउंड को क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेस करती है म्यूजिक को सो ब्यूटीफुल्ली, इतने सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। इस नीचे दिए गए स्टोरी को पढ़ना है। ऑफ ए पर्सन, जो कि एक ऐसे इंसान के बारे में है, हु फाट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो एक शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ता है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी के रूप में सिद्ध किया। आइए चलते हैं स्टेंजा पर। रस हावर crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous at excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. रस हावर्स क्राउड्स, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। क्राउड्स जो स्टिल फार पोजीशन, जो वहाँ की भीड़ थी जो स्टिल धक्का मुक्की कर रहे थे। फार पोजीशन, स्थान पाने के लिए, जगह पाने के लिए। ऑन दी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लोग जमा थे और अपना जगह पाने के लिए सब एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, एक छोटी लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की होती है, लेकिन उससे भी काफ़ी कम जो है, काफ़ी छोटी जो है दिखाई पड़ती थी। वाज नर्वस, वो बहुत ही घबराई थी। एट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी काफ़ी एक्साइटेड थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को क्या कर रही थी, फेल्ट कर रही थी, महसूस कर रही थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका प्रेस्टिजियस, एक सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ पर जाने का
उसका पहला दिन था एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, और वो काफ़ी घबराई हुई थी, डॉन्टिंग घबराना, काफ़ी घबराई हुई थी, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, क्योंकि कोई भी जो टीनेजर्स होता है फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, ये किसी भी एक स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉटलैंड के गांव में रहने वाले किसी टीनेजर के लिए ये बात थी कि वो घबराई। डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी, अगर कोई भी छोटा बालक अगर स्कॉटलैंड के गांव से अगर फ्रेश जाता है तो निश्चित है वो घबराएगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एक एस्पायर यानी प्रेरित म्यूजिशियन, फेस ए बिगर चैलेंज, इसने बहुत बड़े बड़े चुनौतियों का सामना किया। दैन मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डीप, दैन मोस्ट, जबकि सी वाज प्रोफाउंडली डीप, जबकि वो क्या थी, पूरी तरह से डीप, यानी उसकी जो सुनने की पावर थी वो नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. उसकी जो सुनने की जो क्षमता थी वो एक साथ नहीं गई, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उसकी सुनने की ताकत जो है ख़त्म होती रही। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, और नोटिस कर रही थी कि कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा था। व्हेन द 8-year-old इवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, उस दिन जब 8 वर्ष की इवेलिन पियानो को बजाने के लिए क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम पुकारा जाता है, एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिलती डुलती नहीं है। आई सडनली रियलाइज्ड, तभी अचानक उसकी माँ को ये एहसास हुआ, सी हैड नॉट हियर्ड, कि शायद उसने सुना नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, उसकी माँ का नाम है इज़ाबेल ग्लेनी, वो कहती हैं कि अचानक से मुझे ये एहसास हो गया कि शायद उसने सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल इवेलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, किसी तरह से इवेलिन ने मैनेज किया, टू काउंसिल, छिपाने का, हर ग्रोइंग डीपनेस, उसकी बढ़ती हुई जो यानी हियरिंग पावर जो धीरे धीरे कम हो रही थी, उसको जो है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, उसको किसी तरह से अपने मित्रों से और टीचरों से उसने किसी तरह क्या किया, काउंसिल किया, छिपाया। बट बाय द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, लेकिन उसी समय सी वाज 11, जब वो 11 में थी, हर मार्क्स, उसके जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे, हैड डिटोरेटेड, बहुत ही गिर गए, यानी कम हो गए, उसके मार्क्स बहुत कम आए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया टू टेक हर टू आ स्पेशलिस्ट, यानी उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि उसे किसी, इवेलिन ग्लेनी को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, तभी ये जानकारी मिली, that her hearing, उसकी जो सुनने की पावर थी, क्षमता थी, was severely impaired, वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से कम हो गई थी, वीक हो गई थी, as a result of gradual nerve damage, क्योंकि ये किसके कारण हुआ था, उसकी जो नर्वस सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसके कारण उसकी हेयरिंग पावर पूरी तरह से क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। दे वेयर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर अ डीप, उन्हें ये एडवाइस किया गया दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, की उसे जो है एक हियरिंग एड्स, जैसे सुनने वाली मशीन होती है, तो वो मशीन को उसे जो है फिट किया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर अ डीप, और उसे एक डीफ स्कूल में क्या किया जाए, भेजा जाए, जहाँ पर डीफ स्टूडेंट्स जो है पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवेलिन, इवेलिन कहती हैं अचानक से सारी चीज़ें क्या हो गई, जैसे उसकी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, यानी सब कुछ ब्लैक हो गया।
बट इवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवेलिन जो है ये सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी, यानी उसका जो टारगेट था वो उसे जो है गिव अप नहीं करना चाहती थी। सी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, सी वाज डिटरमाइंड, उसने जो है दृढ़ निश्चय किया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसका परस्यू करने के लिए, यानी उसको वो सीखेगी, अपनी उस वांटेज को जो है वो ख़त्म नहीं करेगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की है जो कि जाइलोफोन बजा रही थी, तभी उसने डिसाइड किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसके अधिकांश जो टीचर्स थे उसे डिस्करेज किया यानी उसको मना किया कि वो वहाँ ना जाए। बट प्रिकर्शनिस्ट रन फॉवर्स, लेकिन जो एक म्यूजिशियन थे, जो पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उसे बजाता है उसे जो है परकशनिस्ट बोलते हैं। तो एक थे जिनका नाम रॉन फॉवर्स था, उन्होंने उस इवेलिन ग्लेनी के पोटेंशियल को, यानी उसकी क्षमता को, उसकी क्वालिटी को क्या किया, पहचाना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो अलग तरह की जो है म्यूजिक को जो है एक ड्रम के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स ही वुड से, उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इस साउंड को जो है किसी अन्य तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज इवेलिन, इवेलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। अचानक से, इवेलिन कहती हैं कि अचानक से मुझे आभास हुआ कि मैं फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, अपने वेस्ट के ऊपर से उस ड्रम के साउंड को क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो ड्रम की जो लोअर वन थी, मीन्स जो एक धीमी आवाज़ थी, उसको वेस्ट डाउन यानी कमर के नीचे के लिम्ब से जो है वो क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉवर्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और शीघ्र ही इवेलिन ने ये डिस्कवर्ड किया, समझा, पता लगाया, दैट शी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती थी, सर्टेन नोट्स, इस प्रकार के म्यूजिक के साउंड को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा उस संगीत म्यूजिक को जो है वो फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने मन को एंड बॉडी को टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड के लिए और वाइब्रेशन के लिए क्या कर दिया, ओपन कर दिया। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी का जो बचा था वो था डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड हार्डवर्क, और किस पे डिपेंड था, उसके कड़ी मेहनत पर डिपेंड था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उसने कभी पीछे नहीं देखा। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के टूर के साथ जो है यूनाइटेड किंगडम गई। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय जब उसकी उम्र जो है 16 वर्ष की थी, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने अपने म्यूज़िक को उसने अपने जीवन में लाने का, यानी म्यूजिक को ही उसने अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने म्यूजिक के रॉयल एकेडमी में ऑडिशन देने का डिसाइड किया, निर्णय किया, और वही समय था जब वो प्लेटफॉर्म पर जो है थी, जहाँ पर खूब सारी भीड़ थी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के हिस्ट्री में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स को जो है स्कोर किया।
सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से मूव होकर कहाँ गई, सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 वर्ष के कोर्स के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत सारे उच्च स्तर के अवार्ड को जो है प्राप्त किया। एंड फॉर ऑल दिस इवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट्स, और इन सब के बावजूद, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के बावजूद इवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट, इवेलिन ने एक्सेप्ट नहीं किया एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट्स, उसे जो इस प्रकार का जो इतनी जो उपलब्धियाँ मिली उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसने कभी शो नहीं किया, दर्शाया नहीं कि मुझे इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी उपलब्धियाँ मिल चुकी हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, वो कहती है कि यदि आप वर्क हार्ड करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, एंड नो, और आपको पता है कि वेयर आर यू गोइंग, कि आपको कहाँ जाना है, तो निश्चित यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे, उसे आप पाएंगे। एंड सी गाट राइट टू द टॉप, और उसने उस ऊंचाई को प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. The world's most sought after multi-percussionist, और मल्टी परकशनिस्ट विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए उसकी काफ़ी साट आफ्टर, काफ़ी डिमांड थी। बी द मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, हजारों प्रकार के, थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स और हजारों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को बजाने में उसे महारत हासिल थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, देश विदेशों में जो उसका प्लेइंग का जो शेड्यूल था वो काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी बिजी था। इट इज़ इंटरविंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, ये बहुत ही इंट्रिगिंग था, बहुत ही अद्भुत था टू वॉच, देखना, इवेलिन के फंक्शन को सो एफर्टलेसली, इतने एफर्टलेसली होकर, जो कि विदाउट हेयरिंग, बिना सुने हुए, यानी इवेलिन गिलेनी जो इस प्रकार का फंक्शन कर रही होती है जो कि वो सुन नहीं सकती, इन सब चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही इंट्रिगिंग होता है, ये बहुत ही आश्चर्य होता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, नरेटर 2 घंटे तक उससे बात करता है, लेकिन उसने पाया कि 2 घंटे के डिस्कशन के बाद सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, मतलब उसने फेस एक्सप्रेशन से सारी बातों को समझा और उसका जवाब दिया। मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो बताती है कि ऐसे इंसान जिनकी बिजी बियर्ड्स होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, ऐसे इंसानों से उसे थोड़ा क्या होती है, ट्रबल, परेशानी होती है। सी लाफ्ड, वो हंसती है, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, वो हंसी कि ये केवल इवेलिन जो है केवल लिप्स, होठों को ही नहीं गेज करती है, इट इज़ द होल फेस, बल्कि वो पूरे फेस को जो है गेज करती है, नोटिस करती है, स्पेशली द आइज, और सबसे विशेष रूप से वो इंसान की आँखों को जो है नोटिस करती है। सी स्पीक्स फॉलेसली विद आ स्कॉटिश लिल्ट, वो बिना गलती के, फॉलेसली, विदाउट फॉल्ट, वो क्या बोलती है, स्कॉट लैंग्वेज बोलती है, और उसका जो लिल्ट था, यानी स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने का जो तरीका था, वो फॉलेसली था, यानी बगैर फॉल्ट के था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज इवेलिन, सी सेज, नरेटर के पूछने पर वो बताती है कि माई स्पीच इज़ क्लियर, उसकी जो ये स्पीच है ये इतनी क्लियर इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, वो बताती है कि जब वो 11 की थी, उसकी उम्र जब 11 साल की थी, तब उसके पास सुनने की पावर थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन उसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से उसने फ्रेंच और जापानी भाषा को सीखा। एज़ फार म्यूजिक सी एक्सप्लेन, जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है, सी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती है
इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बताती है कि म्यूजिक उसके बॉडी के प्रत्येक पार्ट में क्या करता है, प्योर्स होता है यानी बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। ये उसके स्किन में, गालों में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में क्या करता है, एक टिंगल करता है। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस दिस साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर स्टिप। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती है, दिस साउंड, उस साउंड को, पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक के द्वारा पास होता है और पास होकर कहाँ पहुँचता है, हर फिंगर स्टिप, उसकी उंगलियों के पास पहुँचता है, जिससे वो उसके साउंड को क्या करती है, सेंस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम बजाने के लिए जब वो झुकती है तो सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तब वो फील कर सकती है रेजोनेंस यानी साउंड को, उसके म्यूज़िक की आवाज़ को, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके बॉडी में जाते हुए यानी अपनी बॉडी में जाते हुए उस म्यूजिक के साउंड को क्या कर सकती है, वो महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब कभी वो वुडन यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाती है तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, ताकि द वाइब्रेशन पास, ताकि जो उसकी वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो गुजर सके, पास हो सके थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों में, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैरों तक उसकी वाइब्रेशन जो है पहुंच सके।